नमस्कार दोस्तों, बिहार समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की 20 ताजा और काम की खबरों को। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 20 ब्रेकिंग न्यूज ऑन रॉयलोक। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के छात्रों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से शुरू हो रही 12वीं की परीक्षाओं में छात्र अब जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। समिति ने इस संबंध में नया नोटिस जारी कर कहा है कि शीतलहर के कारण छात्रों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्रों यानी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। अब इंटर के छात्र जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। इसकी जानकारी बोर्ड ने सभी छात्र, अभिभावक, डीओ के साथ नोडल अधिकारियों को भी दे दी है। बता दें कि इससे पहले जारी की गाइडलाइंस में परीक्षार्थियों के लिए जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की मनाही थी। उन्हें चप्पल पहनकर ही परीक्षा देने की अनुमति दी गई थी। संसद के बजट सत्र में फिर से कोविड प्रोटोकॉल लागू किया जाएगा। राज्यसभा में कार्यवाही सुबह 9 बजे से और लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। नया प्रोटोकॉल 2 फरवरी से लागू होगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण पेश होगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने रविवार को बताया कि बजट सत्र से पहले सदन में अब तक कुल 875 स्टाफ सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 20 जनवरी तक 2847 परीक्षण किए गए, जिनमें से 875 संसदीय स्टाफ सदस्यों को कोरोना संक्रमित पाया गया। इनमें से राज्यसभा सचिवालय द्वारा कुल 915 टेस्ट किए गए, जिनमें से 271 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से पॉजिटिव पाए गए। जल्दी आप बिना इंटरनेट के भी डिजिटल पेमेंट्स कर पाएंगे, वो भी फीचर फोन से। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई एक सॉल्यूशन की टेस्टिंग कर रही है जो कि बिना एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन के भी लोगों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स की सहूलियत देगा। यह जानकारी इस घटनाक्रम से जुड़े कई लोगों ने दी है। सॉल्यूशन का नाम यूपीआई लाइट होगा। इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल पहले ग्रामीण इलाकों में 200 रुपये से कम के डिजिटल पेमेंट्स की सुविधा देने में किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 5 जनवरी को बिना इंटरनेट 200 रुपये के ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट्स की इजाजत दी है। बिहार के अधिकतर इलाकों में मंगलवार को सामान्य से मध्यम बारिश के आसार है। 26 जनवरी के बाद प्रदेश में एक बार फिर ठंड करवट लेगी। राज्य के दक्षिणी हिस्से में कोहरा और पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड का पूर्वानुमान जारी किया गया है। दरअसल 26 जनवरी से एक बार फिर पछिया हवा चलना शुरू हो जाएगी। पटना में 15 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बचे हुए युवाओं को घर से बुलाकर टीकाकरण किया जाएगा। पटना जिले में 4,93,000 किशोरों को 26 जनवरी तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य है। 3 जनवरी से अब तक सिर्फ 35% का ही टीकाकरण किया जा सका है। इसे देखते हुए अब स्कूलों की मदद से ऐसे किशोरों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं ली है। ऐसे बच्चों को स्कूल में बुलाकर वैक्सीन दिलाने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर भी सख्ती बढ़ा दी गई है। नेपाल में प्रवेश से पहले टीका लेने का प्रमाण पत्र और कोरोना की जांच को अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर बिहार में चंपारण से लेकर मधुबनी जिला तक नेपाल की सीमा सटा हुआ है। नेपाल सीमा पर दोनों देशों की ओर से हेल्प डेस्क अथवा मेडिकल की टीम तैनात कर दी गई है, जिन पर आने जाने वालों की जाँच की जिम्मेवारी है। इसके साथ ही भारतीय क्षेत्र में एसएसबी और नेपाल में नेपाल एपीएफ के जवान भी बॉर्डर क्रॉस करने वालों पर नजर रख रहे हैं। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान 1,821 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इस दौरान राज्य में 4,829 संक्रमित लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना की रिकवरी रेट अब बढ़कर 96.68% और पॉजिटिविटी रेट 1.73% हो गई है। संक्रमण को लेकर राज्य में 1,05,268 सैंपलों की जांच की गई। अब राज्य में सिर्फ 6 जिलों में संक्रमितों की संख्या 100 से अधिक रह गई है। राज्य के जिन जिलों में 100 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उनमें पटना जिले में सबसे अधिक 224, बेगूसराय में 113, भागलपुर में 185, पूर्णिया में 120, सहरसा में 103 और समस्तीपुर जिला में 102 शामिल है। वहीं 100 से नीचे वाले जिले में अररिया में 25, अरवल में 19, औरंगाबाद में 25, बांका में 29, भोजपुर में 20, बक्सर में 45, दरभंगा में 32, पूर्वी चंपारण में 81, गया में 19, गोपालगंज में 43, जमुई में 26, जहानाबाद में 1, कैमूर में 17, कटिहार में 49, खगड़िया में 5, किशनगंज में 14, लखीसराय में 11, मधेपुरा में 50, मधुबनी में 8, मुंगेर में 61, मुजफ्फरपुर में 67 नए मरीज मिले हैं।
बिहार लोक सेवा आयोग ने 2 बड़ी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं। बीपीएससी की ओर से मिली आधिकारिक सूचना के अनुसार बिहार के जिला उद्योग केंद्रों में परियोजना प्रबंधक के कुल 69 रिक्त पदों और बिहार पंचायत आकांक्षण सेवा की 373 रिक्तियों के लिए बीपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2020 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। बीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बीपीएससी ने बताया कि बिहार पंचायत की आकांक्षण सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में 14,287 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवारों के उत्तर तक के जांच के बाद 24/1/2022 को कुल 4,259 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया है। इसमें 2,818 पुरुष और 1,441 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। एमएलसी चुनाव में हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम ने भी भाग्य आजमाने का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा है कि एमएलसी की 24 सीटों के साथ ही वे बोछा विधानसभा में भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज बीईसी के छात्रों ने ड्राइवर सेफ्टी डिवाइस तैयार किया है। यह चश्मे की तरह है। ड्राइवर इसे लगाकर जब ड्राइविंग करेंगे तो डिवाइस उनकी आंखों पर नजर रखेगा। ड्राइवर के सोते ही डिवाइस अलार्म की तरह बजने लगेगा। 3 बार अलार्म बजने के बाद गाड़ी खुद रुक जाएगी। इस सिस्टम को जीपीएस से जोड़ने की तैयारी भी चल रही है ताकि गाड़ी मालिक को पता चल सके कि उनका ड्राइवर किस तरह की गाड़ी चला रहा है, यानी किस तरह से गाड़ी चला रहा है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अभी एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। जदयू या भाजपा के अलावा अन्य घटक दलें भी इसमें अपने उम्मीदवारों को उतारना चाहती है। मुकेश सहनी को भाजपा ने साफ कह दिया है कि वह अपने हिस्से की सीटों में साझा नहीं करेंगे। इसका पलटवार करते हुए वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने सोमवार को कहा कि अगर बिहार में एनडीए है तो हम साथ हैं, वरना हम हर चुनाव के लिए स्वतंत्र है। अभी एनडीए के स्तर पर कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अगर चुनाव के लिए वीआईपी को उम्मीदवार नहीं उतारने का मौका मिलेगा तो हम एमएलसी की 24 सीट पर अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि जहां तक हम समझते हैं कि कोई भी पार्टी वीआईपी को आगे बढ़ने देना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर बिहार की पार्टी आगे बढ़ेगी तो दूसरी पार्टियों को परेशानी होगी। ऐसे में भाजपा, राजद, जदयू या अन्य पार्टी कोई भी नहीं चाहती है कि वीआईपी आगे बढ़े। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजद कांग्रेस के बीच बढ़ती दूरी दिख रही है। बिहार कांग्रेस विधान परिषद के सभी 24 सीटों के लिए चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसमें से 12 सीटों के लिए सशक्त उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया जा रहा है। बिहार कांग्रेस को आशंका है कि गठबंधन की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस पार्टी को सम्मानजनक सीट देने के मूड में नहीं है। इस बीच खबर है कि 28 जनवरी के बाद दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन का भविष्य तय हो जाएगा। बिहार के पिछड़े जिलों में शुमार शेखपुरा के युवा जिलाधिकारी आईएएस इनायत खान ने आकांक्षा योजना के तहत जिले में बदलाव के जो कार्य किए उसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। महिला स्वास्थ्य, कुपोषण और शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए पीएम मोदी ने आईएएस इनायत खान के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान युवा डीएम की तारीफ की। बेतिया के योगापट्टी प्रखंड की चौमुखा पंचायत के वार्ड नंबर 6 के निवासी राजबली यादव के बेटे धीरज कुमार उम्र 14 वर्ष को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जा रहा है। बता दें कि 2 सितंबर 2020 को धीरज ने अपने साहस का परिचय देते हुए एक मगरमच्छ से लड़कर अपने छोटे भाई की जान बचाई थी। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धीरज से बात की। इस दौरान धीरज ने कहा कि वह बड़ा होकर फौजी बनकर देश की सेवा करेगा। बेगूसराय जिले के एसपी योगेंद्र कुमार ने गुरुवार को जिले के सभी थानाध्यक्षों को कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि को लेकर सख्त निर्देश दिया। एसपी ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में अपने थाना के अंदर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। थाना में आने वाले सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सैनिटाइज की भी व्यवस्था थाना में थानाध्यक्ष को करना है। साथ ही लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर हमेशा रहने का निर्देश दिया है। एसपी ने कहा कि मेरे कार्यालय में जो लोग मुझसे मिलने के लिए आएंगे उनको हर हाल में मास्क लगाकर आना होगा। एसपी कार्यालय या किसी भी थाना के पुलिसकर्मी बिना मास्क में अब कल से नहीं दिखेंगे। अगर पुलिसकर्मी बिना मास्क लगाए दिखेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के छात्रों को बड़ी राहत दी है। 1 फरवरी से शुरू हो रही 12वीं की परीक्षाओं में छात्र अब जूता मोजा पहनकर परीक्षा दे सकेंगे। समिति ने इस संबंध में नया नोटिस जारी कर कहा है कि शीतलहर के कारण छात्रों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्रों यानी परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है।